दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने खसरा को भरना सीखा। आज हम जानेंगे खसरे के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे उसका योग कैसे करते हैं, गोस्वारा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो खसरे के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे निम्नलिखित योगों को दर्ज करते हैं। क्या क्या दर्ज होना चाहिए, देखिए। सबसे पहला आता है खातों में सम्मिलित कुल क्षेत्रफल। अब देखिए, एक जो खंड रहता है उसमें 5 भाग रहते हैं। इस प्रकार से रहता है 1 2 3 4 5, 5 ठो खसरों का यहाँ विवरण रहेगा। 1 2 3 4 और ये 5 का। नीचे में जो जगह बचा रहेगा यहीं पर करते हैं गोस्वारा। ठीक, क्या करते हैं, गोस्वारा करते हैं। तो नीचे में जो जगह रहेगा वहाँ पर पहले खातों में सम्मिलित कुल क्षेत्रफल, फिर भूमि स्वामी में कितना क्षेत्रफल आता है, शासकीय पट्टेदार के अंतर्गत, ग्राम स्वामी के अंतर्गत, ग्राम कर्मचारी के अंतर्गत, फिर भूदानधारी के अंतर्गत, इन सभी का योग यहाँ करेंगे। यानी खातों का कुल क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे। फिर खातों में शामिल न किया गया कुल क्षेत्रफल लिखेंगे, जैसे गैर खाते की भूमि, आबादी क्षेत्रफल। फिर कुल खाता और आबादी, इसका क्षेत्रफल यहाँ टोटल करेंगे। क्लियर है, यानी टोटल क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे। ध्यान रखिए कि जो भी शासकीय विभाग है या अर्ध शासकीय निकाय है, निगम है, नगर पालिका है, इन्हें भूमि स्वामी अधिकार में धारण करता है। यानी इनकी जो भूमि है खाते की भूमि कहलाता है। ठीक, तो गैर खाते की भूमि किसके अंतर्गत क्यों आता है? खाते की भूमि में क्या आता है, कोई भी भूमि स्वामी के अधिकार के तहत यदि भूमि धारण करता है उसको खाते की भूमि कहा जाता है। गैर खाते में क्या आता है, तो ग्राम की ऐसी भूमि जो निम्न भूमि से अलग हो। मतलब यदि वह भूमि शासकीय पट्टेदार, भूमि स्वामी, भूमि धानधारा, ग्राम नौकर, आबादी भूमि के अतिरिक्त जो भी भूमि है वह गैर खाते की भूमि आता है। तो खसरा की पृष्ठ जो नीचे तरफ रहता है उसमें हमें खाते की भूमि का क्षेत्रफल, गैर खाते की भूमि का क्षेत्रफल लिख लेना है। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और है, गैर खाते की जो भूमि रहता है उसको कैसे लिखना है उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो गैर खाते की जो भूमि रहता है उसको भी कुछ भागों में तोड़ते हैं। गैर खाते की भूमि को जैसे आबादी, अमरई, बड़े झाड़ के जंगल, झुर्पी जंगल घास, पानी के नीचे, पहाड़ चट्टान, सड़क इमारत वगैरह, इन सभी का क्षेत्रफल हमें नीचे लिखना होता है और कुल क्षेत्रफल लिखते हैं। ठीक, अब खंड 2 में देखिए। खंड 2 में खाना 5 से लेकर 9 तक प्रत्येक खाने के क्षेत्रफल का योग लिखते हैं। ठीक है, खाना 5 से 9 तक मतलब खरीफ फसल, फिर रबी फसल का ब्यौरा, फिर सिंचित है कि असिंचित, फिर द्विफसली, फिर कुल फसल का योग, द्विफसली का योग, चालू वर्ष का प्रति, 2 से 5 वर्ष की प्रति, अन्य प्रति, सभी का योग जो है नीचे लिखते हैं। ठीक है, कैफियत, कैफियत के किस प्रकार गोस्वारा करते हैं, तो सिंचाई के साधन उसका उल्लेख करते हैं। शासकीय नहर, निजी नहर, तालाब, कुआं, कुआं स्वतंत्र रूप से सिंचित है कि अन्य साधनों के पूरक रूप में सिंचित है, उसका उल्लेख यहाँ करते हैं। ठीक, कैफियत के इस प्रकार से योग करते हैं। खाना देखिए, लास्ट में चेक करने का तरीका यह है कि खाना 5 7 8 9 यानी फसल का क्षेत्रफल प्लस कुल पड़ती क्षेत्रफल में यदि द्विफसली को घटा दें तो खाना 2 का क्षेत्रफल आना चाहिए। इस चेक करने का तरीका है। ठीक है, इस प्रकार गोस्वारा करते हैं। ठीक, अब आ गया खसरा के अंतिम में टिप। क्या क्या टिप देना चाहिए खसरा के अंतिम में? खसरा के अंतिम में निम्न प्रकार के टिप दिए जा सकते हैं, जैसे वर्ष में सिंचाई के लिए उपयोग में आए गए कुओं की संख्या कितनी है, सरकारी पक्का, निजी पक्का, सरकारी कच्चा। ठीक है, अनुपयोगी कुओं की संख्या, इसके बारे में भी दर्ज कर सकते हैं टिप के रूप में। लगातार 3 ईयर तक सिंचाई हेतु उपयोग न ला गया कुआं को अनुपयोगी कुआं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे कुआं
स्वतंत्र रूप से सिंचाई करता है उसकी संख्या, सिंचाई के अन्य साधनों को अनुपूरित करने वाले कुओं की संख्या, आबादी क्षेत्र में घरेलू प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए गए कुओं की संख्या को टिप के रूप में लिखा जाना चाहिए। ठीक। और नेक्स्ट देखिए नलकूप की संख्या कि सरकारी है कि निजी है उसको भी टिप के रूप में लिखा जाना चाहिए। तेल इंजन की संख्या को लिखा जाना चाहिए। सिंचित क्षेत्र सहित तालाबों की संख्या, उपयोग में लाए गए और उपयोग में नहीं लाए गए जितने भी तालाब हैं सबका यहाँ टिप के रूप में लिखा जाता है। सिंचाई हेतु काम में आते हैं या उपलब्ध है उन्हीं तालाबों को यहाँ लिखा जाता है। 2 भाग में बटा होता है, 100 एकड़ से कम, दूसरा है 100 एकड़ या उससे ज़्यादा, उन तालाबों की संख्या को लिखते हैं। सिंचित क्षेत्र में कोई खेती वाला क्षेत्र शामिल ना हो। देखिए यदि तालाब का बांध टूट जाता है वह अनुपयोगी होता है उसका एंट्री नहीं करेंगे। यदि सिंचित क्षेत्र में कोई खेती वाला क्षेत्र शामिल ना हो उसका भी एंट्री नहीं करना है। तालाब यदि उपयोग आता है और वो किसी वर्ष के दौरान सूख गया है, ठीक है, यानी तो वह किसी वर्ष के दौरान यदि वह सूख गया है और वह अनुपयोगी हो गया है फिर भी उसकी एंट्री करना है। ठीक। जलाशय की संख्या, नहर की संख्या, नहर सरकारी है कि निजी है, सहायता प्राप्त है कि गैर सहायता प्राप्त है। नगर की गणना उस गांव में की जाती है, देखिए नगर नहीं नहर है, नहर की गणना उस गांव में की जाती है जहां वहां से निकलती है न कि वहां से बहती है। यानी नहर की गणना कहाँ से करेंगे, जहां से वह नहर जो है निकलती है न कि जहां से वह बहती है। ये नगर नहीं नहर है। ठीक है, इसको ध्यान रख। तो इस प्रकार से खसरे के नीचे जो है सबसे टिप के रूप में लिखा जाना चाहिए। ओके, तो ये है खसरे का संपूर्ण विवरण। खसरे की गोस्वारा कैसे करनी है, उसकी टिप कैसे लिखनी है, ठीक है, क्या क्या लिखना है टिप में, क्योंकि ये टिप जो है हम चिट्ठा तैयार करते हैं या अन्य जानकारी में काम आती है। तो समझ में आ गया कैसे लिखना है। तो एक बार और देख लीजिए हल्का सा कि ये जो खसरा है इसके नीचे खाते के अंतर्गत जो धारणाधिकार में भूमि धारक की भूमि स्वामी, शासकीय पट्टेदार, ग्राम नौकर और भूदान धारक उसका क्षेत्रफल रहेगा। फिर गैर खाते का रहेगा। गैर खाते में क्या क्या रहेगा, आबादी, अमरई, बड़े झाड़ के जंगल, झुड़पी, घास, ठीक, पानी के नीचे पहाड़, चट्टान, सड़क, इमारत उसका क्षेत्रफल, फिर टोटल क्षेत्रफल रहेगा। ठीक है, फिर फसल, यहाँ खरीफ फसल का डिटेल, रबी फसल का डिटेल, फिर उसका क्षेत्रफल रहेगा, द्विफसली का योग रहेगा, चालू वर्ष की प्रति, 2 से 5 वर्ष की प्रति, अन्य प्रति, सबका योग जो है यहाँ नीचे में रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ रहेगा आपका खाते के बाहर का जो फसल है उसका योग रहेगा यहाँ पर, और कैफियत में सिंचाई के साधन कितना कितना है, क्या क्या है, उसका यहाँ वर्णन रहेगा। इस प्रकार और टिप के रूप में जो आपको बताया बहुत सारा, उस सारे चीज़ को यहाँ भी लिख सकते हो नीचे में। ठीक, ये हो गया कंप्लीट गोस्वारा। खंड 1 में क्या क्या लिखना है, खंड 1 की गोस्वारा भी आप कर सकते हो यहाँ पर कि क्रम, यहाँ खाता, गैर खाता और संपूर्ण क्षेत्रफल को। ठीक है, दूसरा ये जो भू राजस्व है उसको भी यहाँ गोस्वारा के रूप में हम नीचे लिख सकते हैं जोड़ करके। तो ये हो गया संपूर्ण खसरा का वीडियो। खसरा इस प्रकार भरते हैं, इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट है जिसको मैं मेंशन करना भूल गए होंगे या हो सकता है कि फ्लो में कहीं गलती हो गया होगा। ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार हम खसरा भर सकते हैं। ठीक, तो ये खसरा कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, धन्यवाद।